ओम शांति। आज है 18 जुलाई 2000 का प्रातः क्लास। हेडिंग दिया है, मीठे बच्चे ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे। क्या पोता मेल देखो? कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। धोखा देना मना क्या? कैसे पता चले कर्मेंद्रिय धोखा देती है या नहीं देती है? ये पोता मेल कैसे चेक किया जाए? अगर कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो क्या रिजल्ट होगा, और धोखा नहीं देती है तो क्या रिजल्ट होगा? कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो पतन होगा, पुरुषार्थ में गिरावट आवेगी, मनन चिंतन मंथन हो न सके, बाबा की याद में कठिनाई हो जाएगी। कर्मेंद्रियों में सबसे जास्ती धोखा देने वाली ये आंखें, इनकी बड़ी संभाल करो। दृष्टि अगर कहीं किसी देहधारी में लटक गई तो वही देहधारी याद आते रहेगा, शिव बाबा की याद उड़ जाएगी। फिर कंप्लेंट करते हैं, हमें बाबा का चेहरा भूल जाता है। क्या कारण है? आत्माभिमानी होकर बैठे हो। आत्माभिमानी होकर बैठेंगे तो परमात्मा बाप भी याद आएगा। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। उसमें पहली बात है, हम आत्माभिमानी होकर बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं कि बीच बीच में कोई और की याद इंटरफियर करती है। याद का व्यभिचार पैदा हो जाता है। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव बाबा की सेना बैठी है ना। किसकी शक्ति? शिव शक्ति। जब गाया ही हुआ है शिव शक्ति पांडव सेना, शिव शक्ति पहले क्यों और पांडव सेना पीछे से क्यों? पहले शिव की शक्ति, फिर पीछे से लगी हुई है पांडव सेना। किस लिए? पीछे पीछे कौन चलता है? पीछे चलता है गार्ड। पांडव सेना किस लिए है? शिव की शक्तियों की रक्षा करने के लिए। एक होता है रक्षक और उसके अपोजिट में क्या होता है? भक्षक। तो अपन आप से पूछना है, आत्माभिमानी होकर बैठे हो, एक बाप की याद आती है, याद में कोई और इंटरफियर तो नहीं करता है? शिव बाबा की सेना बैठी है, उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, वहाँ सिर्फ नौजवान होते हैं, बूढ़े बच्चे आदि नहीं होते हैं। और यहाँ इस सेना में तो बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान आदि सब बैठे हैं।
ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। पहले क्या करना है? पहले माया पर जीत पावेंगे। जितना जितना माया जीत बनेंगे उतना उतना जगत जीत बनेंगे। माया जीत नहीं बनेंगे तो जगत के ऊपर तो क्या, अपने परिवार वालों के ऊपर भी जीत नहीं पहन सकेंगे। वो भी बात नहीं मानेंगे। परिवार वालों की बात छोड़ो, अपने घर के पैदा हुए, अपनी रचना, अपने बच्चे ही तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो माया जीते जगत जीत गाया हुआ है। जीत पाकर के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये कोई हद का वर्षा नहीं है। कैसा वर्षा है? बेहद का वर्षा है। लाख करोड़ का वर्षा नहीं है। दुकान मकान का वर्षा नहीं है। बेहद का वर्षा है कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत पाना। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। कर्मेंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट में ये भी लिखो कि आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। आंख, नाक, कान, कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा दे सकती है। कान धोखा देते हैं तो कोई की सुनी सुनाई बात फीलिंग कर लेते हैं। फालतू बातें सुनकर अपनी अवस्था खराब कर लेते हैं। नहीं तो क्या करें? फालतू बात सुनी तो क्या करें? हियर नो इविल, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तो कर्मेंद्रियां सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट में लिखना चाहिए आज फलानी को देखा। ये फलानी क्या होता है? फलानी माना फलानी को देखा नहीं, चार्ट में नाम लिखना चाहिए कि आंख किसकी तरफ गई, कहाँ अटक गई, आंख कहाँ डूब रही है, किसके प्रति डूब रही है, उसका नाम लिखो। फलानी माना नाम लिखो। फलानी को देखा तो दिल हुई इनको हाथ लगावे, इनको प्यार करें, यह करें। यह करें माने क्या करें सो नहीं बताया, डॉट डॉट डॉट। ये आंखें बहुत नुकसान करती हैं, बहुत धोखा देती हैं। हर एक कर्मेंद्रिय को देखो कौन सी कर्मेंद्रिय है जो बहुत धोखा देती है, बहुत नुकसान करती है। कौन सा नुकसान करती है? हैं? सबसे बड़ा नुकसान कौन सा हो जाता है? याद का नुकसान हो जाता है। जो अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, अनेक जन्मों के पाप कर्म दग्ध हो सकते हैं अभिविचारी याद से। उस अभिविचारी याद में माया क्या कर देती है? कर्मेंद्रियों के द्वारा लोड़ा डाल देती है। दूसरों की याद आने लग पड़ती है, याद व्यभिचारी हो जाती है। जब याद ही व्यभिचारी हो जाएगी तो बाप याद आ नहीं सकता। बाप की याद नहीं आवेगी, व्यभिचारी याद आवेगी तो व्यभिचार से नरक बनेगा या स्वर्ग बनेगा? बाप आया हुआ है स्वर्ग बनाने के लिए और हमारी कर्मेंद्रियां नरक बनाए रही है, तो
तो हम कहाँ के मालिक बनेंगे? सिंगल ताजधारी बनेंगे या डबल ताजधारी बनेंगे? नरक के राजा बन सकते हैं। तो कितना घाटा आ जाता है। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। क्या मिसाल देते? कहते हैं सूरदास ने अपनी आंखें ही फोड़ ली, तो अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें फोड़ने की बात नहीं है, आंखों को कंट्रोल करने की बात है। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भले सर्विस तो बहुत अच्छी करते हैं, परंतु आंखें धोखा दे देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि ये आंखें बड़ी दुश्मन है ना। कब दुश्मन है? जब बाप को देखने के अलावा कोई और को देखती है तो ये आंखें क्या बन जाती है? हमारी आत्मा के पुरुषार्थ के लिए दुश्मन बन जाती है, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जितना ऊंचा हमारा जन्म जन्मांतर का पद बनना चाहिए, उस पद में घाटा आ जाता है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। क्या नोट करना चाहिए? पोता मेल अच्छी रीति नोट करना चाहिए, नाम सहित नोट करना चाहिए कि कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया, कितना समय धोखा दिया और किसके प्रति धोखा दिया। जितना क्लियर कट करके पोता मेल बाप को देंगे तो उतना फायदा होगा। डायरी पैकेट में पड़ी हुई हो, क्योंकि घड़ी घड़ी देह अभिमान में आते हैं, घड़ी घड़ी इंद्रियां धोखा देती हैं। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है, तो जो अच्छे अच्छे भक्त होते हैं वो उसी समय अपने को चुटकी काटते हैं, नकोट लेते हैं अपन को। तुमको भी सजा देनी चाहिए। किसको सजा देनी चाहिए? अपने आप को सजा देनी चाहिए। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए, कहीं कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती है। किनारा कर देना चाहिए। काहे से किनारा कर देना चाहिए? माने जहां मान लो आंख डूबती है तो वहां से हट जाना चाहिए। कान कोई की ग्लानि सुनते हैं तो क्या करना चाहिए? वहां से हट जाना चाहिए, किनारा कर देना चाहिए। खड़ा होकर के देखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो और ही संग का रंग लग जाएगा। संग तारे कुसंग बोरे। ये स्त्री जाति और पुरुष जाति का ही बड़ा हंगामा है। सबसे ज्यादा लफड़ा किस बात का है? स्त्री चोले और पुरुष चोले का बहुत भारी हंगामा है। देखने से ही काम विकार की दृष्टि चली जाती है। इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। सन्यासियों का मिसाल क्यों दिया है? सन्यासी लोग आंखें बंद करके क्यों बैठते हैं? इससे उनकी वीरता जाहिर होती है या कायरता जाहिर होती है? क्या कायरता जाहिर होती है?
माने सबसे आंखें लड़ाते फिरे, ये वीरता हो जाएगी। मतलब है कि आंख बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है। अगर किसी से बात करनी है तो उसकी आत्मा को ही देखना पड़ेगा ना, पेट की तरफ देख करके थोड़ा ही बात करेंगे। अगर भगवान का भी ध्यान करना है तो कोई जरूरी थोड़े ही है कि जब आंख बंद करके बैठे हुए होंगे तभी शरीर छूटेगा। चलते फिरते काम करते कभी भी शरीर छूट सकता है। तो आंख बंद करके बैठने का अभ्यास डालने की बात नहीं है। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ दे करके बैठते हैं। पीठ देके बैठेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगी। अरे ऐसे ही नहीं आंखों को कब्जे में रखा जा सकता क्या? पीठ देके बैठेंगे तभी कब्जे में रखा जा सकता है क्या? पीठ देके बैठेंगे तो स्त्री जाति का अपमान नहीं होता है क्या? तो पीठ देके बैठने की भी बात नहीं है। सभा लगाते हैं तो पुरुषों को आगे बैठाएंगे, स्त्रियों को दूर बैठाएंगे। कहीं ऐसा न हो कोई का वाइब्रेशन हमारे को चिपक जाए। ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? घड़ी घड़ी अपन को अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करना है। ये 63 जन्म की आदत लगी हुई है कर्मेंद्रियों की धोखा देने की। दूर भागने से काम नहीं चलेगा। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? उनको कुछ मिलता नहीं, क्योंकि वो भागने का पुरुषार्थ करते हैं। करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा कर लेते होंगे, मर गए तो फिर खलास हो जाता है। फिर दूसरे जन्म में उनको इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ भी मिलता है वो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, अविनाशी वर्षा हो जाता है। वहां सत्युग में तो धन की लालच होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां तो सब ही संपन्न होते हैं, किसी को कोई कमी होती नहीं। ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए उनको माथा मारना पड़े। यहाँ तो पेट के लिए कितना माथा मारते हैं। सारा परिवार सुबह से शाम तक पेट के लिए माथा मारता है। एक आधा घंटा भी ईश्वरीय चिंतन के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। वहां इसकी जरूरत ही नहीं। कुदरत सब कुछ मुहैया करती है। इसलिए क्योंकि वहां जो भी आत्माएं होती हैं वो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के रहती है। वहां व्यभिचार होता ही नहीं, कर्मेंद्रियों का संसरण होता ही नहीं। जब व्यभिचार नहीं होता तो प्रकृति भरपूर सतो प्रधान रहती है। पेट के लिए कोई को माथा मारने की जरूरत दरकार नहीं। 2500 वर्ष तक ये क्रम चलता रहता है कि प्रकृति सबको मुहैया करती है, हर चीज मुहैया करती है, अप्राप्ति की बात ही नहीं। फिर द्वापर से दूसरे धर्म की आत्माएं दृष्टि और वृत्ति का करप्शन फैलाती है। सत्युग त्रेता की जो परंपरा थी कि राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, वो प्योरिटी खलास कर देते हैं। कौन? दूसरे धर्म के जो विकारी आत्माओं का कचरा आता है, तांबे की खाद पड़ जाती है।
उनके संसर्ग संपर्क में आने वाले देवताएं भी नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि ऊपर से आने वाली आत्माओं की संख्या बहुत होती है और नीचे जो देवताएं सतयुग त्रेता में रहते आए हैं उनकी जनसंख्या 10-5 करोड़ ही होती है। तो कहते हैं काजर की कोठरी में कैसो शयान हो जाए। अकेला आदमी काजर की कोठरी में से पसार करेगा तो उसको कुछ न कुछ काजल की लीक लग ही जाएगी। तो ढेर की ढेर का आत्माओं का थोड़े देवताओं के साथ संसरण होता है। देवताएं अनेक जन्म के सुख भोगते भोगते कमजोर हो जाते हैं, उनके संसर्ग में आने से ही उनके स्वभाव को पकड़ लेते हैं और नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो प्रकृति वहां से पल्यूट होना शुरू हो जाती है। ये तन प्रकृति का है, प्रकृति का बनाया हुआ पुतला है। 5 तत्वों का संघात ही प्रकृति या कुदरत कही जाती है। इसमें अगर व्यभिचार पैदा होता है तो प्रकृति व्यभिचारी बनती है, और जहां से ये बात शुरू होती है वहीं से प्रकृति जो पेट के लिए माथा नहीं मारना पड़ता था, हर चीज मुहैया कराती थी, वो प्रकृति अपना वो नियंत्रण खो देती है और उसी समय से मनुष्यों को माथा मारना पड़ता है पेट के लिए। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहां सतयुग त्रेता में अपार सुख होता है। इस आधार पर कारण क्या हुआ? अपार सुख और अपार दुखों का कारण क्या हुआ? अपार दुख किस बात से होता है? सिर्फ देवभान में आने से नहीं, देवभान में तो देवताएं भी आते हैं, आंखें भी देवभान का अंश हैं। दृष्टि से संतान पैदा होती है तो ये देवभान नहीं हुआ क्या? चौथाई कला ऐसे ही कम हो जाती है क्या? देवभान तो होता है थोड़ा अंश मात्र, लेकिन व्यभिचार नहीं होता। और द्वापर कलयुग में क्या होता है? व्यभिचार होता है। ये व्यभिचार से प्रभावित होने वाली आत्माएं देवी देवता सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं वो ही कन्वर्ट हो जाती है। वो वहां भी कन्वर्ट होती है और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी कन्वर्सन पैदा कर देती है। अगर यहाँ शूटिंग पीरियड में वो भी विचार न पैदा हो तो वहां भी नहीं हो करेंगे। तो व्यभिचार से होता है अपार दुख, अब व्यभिचार से होता है अपार सुख। यहाँ तो सुख का नाम मात्र भी नहीं रहता। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। क्या? सिर्फ संगम युग नहीं लिखो, क्या लिखो? पुरुषोत्तम संगम युग लिखो। क्यों? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि संगम युग में जो भी पुरुष मात्र हैं उन पुरुषों में उत्तम से उत्तम पाठधारी कौन है वो बुद्धि में सबको याद रहेगा। और जो उत्तम से उत्तम है, जो हीरो पाठधारी है, अगर उसको ही याद करेंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे? हम भी हीरो पाठधारी बन जाएंगे। जरूर हीरो पाठधारी ने लड़ाई लड़ी होगी। काहे से? व्यभिचारी प्रकृति से, व्यभिचारी प्रकृति के मनुष्यों से।
एक सच्चा और बाकी सारी दुनिया झूठी साबित हो जाती है। तब सत्यनारायण की कथा कही जाती है। इसलिए बताया कि सिर्फ संगम युग नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? पुरुषोत्तम संगम युग लिखना चाहिए। ये जरूर लिखो, साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज भी हो जाता है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता बनने में देर नहीं लगती है। देर नहीं लगती है तो ये 60-65 वर्ष किस खाते में गए? ये देर नहीं लगी क्या? देर तो लगी। क्यों देर लगी? एक छोटी सी बात है, वो किसी की समझ में नहीं आती है। क्या बात? क्या बात? क्या बात समझ में नहीं आती है? ये देर क्यों लग रही है? नहीं, एक में निश्चय पैदा नहीं हो रहा है। घड़ी घड़ी निश्चय टूटता है। वो पुरुषोत्तम कौन है, इस बात के समझने में वायलोरा पड़ जाता है। मायावी आत्माएं वायलोरा डाल देती है। ज्ञान तो है मनुष्य से देवता की करतन लागी वार, तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने। नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने के लिए जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर आएगा। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। क्या होता है? अब व्यभिचारी दुनिया माना स्वर्ग। कैसी दुनिया? नाम दिया स्वर्ग। स्व माने आत्मा, ग माना गया। कहाँ गया? आत्मा में गया, आत्म की स्थिति में गया, देवभान से परे हो गया, तो स्वर्ग चला गया। नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने के लिए बाप आते हैं, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। क्यों? दूसरे धर्म वाले स्वर्ग को देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि वो द्वापर युग से आकर के नरक ही बनाने में लग जाते हैं, और जब बाप आते हैं तो भी नरक बनाने की चेष्टा करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, स्वर्ग बनाने में विघ्न पैदा करते हैं। तो जो स्वर्ग में बनाने में ही विघ्न पैदा करेंगे, उनको स्वर्ग में जाने का अधिकार होना चाहिए क्या? वो बेविचारी दुनिया में ही बनाए रखना चाहते हैं। स्वर्ग देख भी नहीं सकेंगे। जाना तो बहुत बड़ी बात है। जो दुनिया का सबसे बड़ा तो बड़ा वंडर है, जो बाप आकर के स्थापन करते हैं स्वर्ग, उस स्वर्ग में पांव भी नहीं रख सकेंगे। दूर ही दूर से सुनेंगे कयामत के समय में, क्योंकि दुखी दुनिया के बीच में बाप आकर के सुखी दुनिया का वर्षा देते हैं। ये सैंपल यज्ञ के आदि में कराची कि स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है, भारतवासी भी ये भूल गए हैं। हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेस।
जरूर गाड ही गॉडेस बनाएंगे ना। जो गॉड है गॉड इज वन कहा जाता है, लेकिन जो गॉड इज वन है, एक है, अकेला है, उसे सदा काल के लिए किसी संगी साथी की जरूरत नहीं। वो खुदा कहा जाता है। खुदा माना खुद ही सब कुछ है। माँ नहीं है तो क्या करेगा? खुद ही माँ बन जाता है। अर्धनारीश्वर कहा जाता है। माता का भी पार्ट बजाता है, पिता का भी पार्ट बजाता है। तो गॉड ही है जो गॉड गॉडेस बनाते हैं। तो मेहनत करनी चाहिए। गॉड इस समय आकर हम बच्चों को गॉड और गॉडेस देवी देवता बनाए रहे हैं, तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए? रोज अपना पोता मिल देखना चाहिए। किस बात की मेहनत पर जोर दे रहे हैं? अपना रोज पोता मेल देखना चाहिए। सिर्फ देखना ही नहीं चाहिए, डायरी में नोट करना चाहिए, नाम सहित नोट करना चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया? ये जबान भी कोई कम नहीं है। कोई अच्छी चीज देखी तो झट छिपा करके खा लेंगे। समझते थोड़े ही है कि ये भी पाप है। ये भी चोरी हुई ना। चाहे घरगृहस्थ में रहने वाले हो और चाहे सरेंडर होकर यज्ञ के अंदर रहने वाले हो। घरगृहस्थ में भी तो भंडारे का कोई निमित्त होता है ना। कौन होता है निमित्त? माँ निमित्त होती है। तो अगर कोई चीज लेनी है तो किससे लेकर के खानी चाहिए? माता से पूछ कर लेना चाहिए। किसको? पिता को। पिता को नहीं लेनी चाहिए, पिता को भी लेकर कह करके लेनी चाहिए। क्योंकि निमित्त किसको बनाया है भंडारे का? माता को निमित्त बनाया है। तो चाहे पिता हो या बच्चे हो, जिसको जो निमित्त बनाया है उसकी परमिशन लेकर, उसको बता करके, उसको कह करके उसे लेनी चाहिए। लेकिन क्या करते हैं? मारे अहंकार के बताएंगे नहीं कि हमारी इस चीज में लागत जा रही है। क्या करेंगे? चुपचाप उठा के खा लेंगे। ये भी पाप है, चोरी हुई ना। अरे जिसको निमित्त बनाया है उसकी नजरों में अपन को ऊंचा उठाने के लिए क्या कर लिया? चोरी की ना। तो भी ऐसे हैं जो शिव बाबा की यज्ञ से भी चोरी करते हैं। ये शिव बाबा की यज्ञ से चोरी करना ये तो बहुत खराब बात है। कख का चोर तो लख का चोर। चोरी करने की आदत तो पड़ गई ना। ये संस्कार कहाँ भरते हैं? अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार 84 जन्मों में जो संस्कार पड़ रहे हैं, 63 जन्मों में जो अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कहाँ होती है? अभी संगम युग में प्रैक्टिस पड़ रही है। यहाँ 1 बार करेंगे और वहाँ 100 बार करेंगे। इसलिए बोला कख का चोर सो लख का चोर। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। ये नाक से पकड़ना चाहिए, कौन सी बात हुई? क्या स्थूल नाक स्थूल हाथ से पकड़ती है? नाक से पकड़ना माना क्या? दूसरों की गलतियों की सूंगा सांगी करते हैं। जोर से बोलिए। हाँ जी, बेहद का अर्थ है नहीं, बेहद का भी है तो हद का भी है। बेहद के कर्मेंद्रियों की चोरी नहीं करते। ये तो एक मिसाल दिया गया खाने पीने का। माया
नाक से भी पकड़ती है। कैसे नाक से पकड़ती है? अपनी कमजोरियों को नहीं देखेंगे, क्या करेंगे? दूसरों की गंध सूंघेंगे। ये क्या क्या गंदगी फैला रहा है। तो माया नाक से पकड़ लेती है। ये सब बुरी आदतें निकाल देनी चाहिए, अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है। प्रजा बन जाना, प्रजा पद पाए लेना, दास दासी पद पाए लेना, चंडाल का पद पाए लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो अभी ज्ञान में चल रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, वो स्वर्ग में तो चले जाएंगे। लेकिन अगर श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे, चांडाल बनेंगे, प्रजापद पाए लेंगे, 4th क्लास प्रजा में चले जाएंगे। ये तो सतयुग त्रेता की बात हुई। द्वापर कलयुग में उनका क्या हाल होगा? द्वापर कलयुग में तेजी से नीचे गिरेंगे। दास दासी बनने वाले, चंडाल बनने वाले दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो स्वर्ग में जाना बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी और कहाँ प्रजा। राजा रानी का मर्तबा और प्रजा का मर्तबा। बाप क्या बनाने आए हैं? राजा बनाने आए हैं, प्रजा बनाने तो नहीं आए। प्रजा योग तो नहीं कहा गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? राजयोग का गायन है। तो बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रियां धोखा देती है? हर एक का अपना अपना अलग अलग है। में जाकर के राजा बनेंगे ना, जो यही दास दासी बनते रहेंगे जन्म जन्मांतर द्वापर कलयुग में, वो सतयुग त्रेता में कैसे बन जाएंगे राजा रानी? वो द्वापर कलयुग में, द्वापर कलयुग में वहां तो और ही नीचे गिरेंगे। ये दुष्ट राजा बनेंगे। तो अपना पोता मिल निकालना चाहिए। व्यापार हो गया, जैसे व्यापारी शाम को अपनी मुरादी संभालते हैं, कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ, रोज नामचे में लिखते हैं। तो हमको भी अपना पोता मिल देखना है। बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है। ये व्यापार किससे करना है? ये घाटे का, ये फायदे का सारा हिसाब किताब पोता मिल किसको देना है? बाप को देना है। मेरे से व्यापार करना है, अगर ऊंच पद पाना है तो ऊंच पद पाना है तो जो श्रेष्ठ मत है उस श्रेष्ठ की श्रेष्ठ मत पर चलो। बाप तो डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया बेहन डालेगी। क्या? बाप एक डायरेक्शन देंगे और मायावी आत्माएं उसको काट करके दूसरा डायरेक्शन देने लग पड़ेंगे। माया कोई सींगों वाली होती है क्या? ऐसा तो कुछ है नहीं। माया कौन होती है? अपने अंदर की कमजोरियां ही माया तो हैं, जो दूसरे का और अपना पुरुषार्थ डाउन कर देती है। तो माया बिगड़ डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं ये भूलो मत। अगर इसी तरह गफलत करते रहेंगे तो अभ्यास पक्का होता जाएगा, छुपाने का अभ्यास पक्का होता जाएगा।
कर्मेंद्रियों का धोखा बढ़ता जाएगा, फिर लास्ट में बहुत पछताएंगे कि अंत में सबके अपने अपने पद डिक्लेयर होने हैं। कौन किस नंबर का मणका है वो पता पड़ जाएगा। पछतावेंगे और फिर कभी भी ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ऐसे नहीं कि इस कल्प में चलो जाने दो, अगले कल्प में पुरुषार्थ कर लेंगे, नहीं, कल्प कल्पांतर की बाजी है, युग युगांतर की नहीं है। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, नर से नारायण बनेंगे तो, लेकिन करना क्या है? नर से नारायण बनने के लिए क्या करना है? अपना पोता मेल घड़ी घड़ी चेक करते रहो, अपन से पूछते रहो कहाँ कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती है, हमको नीचे तो नहीं गिराती है। अपनी उन्नति करनी तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो, रात को सोते समय भूले तो बहुत होती रहती हैं, आंखें बड़ा धोखा देती हैं, तरस पड़ेगा इनको खिलाऊं, कैसे कैसे आंखें धोखा देती है। किसी को देखा, मान लो कोई ब्रह्मा कुमारी है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, अब उनको तो सादा भोजन खिलाया जाता है, सादा कपड़े पहनाए जाते हैं, सादा मकान में रखा जाता है। कोई की किसी की दिल लग गई ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता के साथ, इसके साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी को देखा और दिल लग गई तो क्या दिल में ख्याल आवेगा? तरस पड़ेगा, इनको कुछ अच्छी चीज खिलाऊं, तो बेचारों को सादा भोजन रोज मिल रहा है, इनको कोई सौगात दे दूं। ऐसे ऐसे करने में फिर अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रतन तो बहुत ऊंचे हैं, मुख्य हैं, 9 रतन कहते हैं, माना 9वां रतन मुख्य नहीं हुआ। क्यों? रतन तो 9 हैं, लेकिन 8 उनमें है मुख्य जो सजाए नहीं खाते, और 9वां रतन सजा खा जाता है? अब पुरुषों में उत्तम तो एक होगा पहले, 8 को क्यों घुसेड़ा गुजारी कर रहे हैं? विचार पैदा करने के लिए। हाँ, एक को ही बुद्धि में रहने दो। अरे ये बात बुद्धि में क्यों आती है? हैं? 8 है मुख्य जो सजाए नहीं खाते, और बाकी 9वां सजा खा जाता है। उसको कहा है वैल्यूलेस रतन। तो 9 रत्नों की माला में 9वां रतन क्यों रखते हैं जब वो वैल्यूलेस है? कंपेयर करने के लिए रखा जाता है। 9 रतन कहते हैं, एक तो है बाबा, उन 9 रत्नों में एक है बाबा, और बाकी है 8। क्या कहा? एक को अलग कर दिया और 8 को अलग कर दिया, और ये क्या कर रहा है? 8 में ही अभी 8 है, सब कुछ 8 में मिक्स कर रहा है। किस लिए? किस इंटेंशन से मिक्स कर रहे हो? हैं? 8 सजा नहीं खाते, तो उनमें एक नहीं है सजा न खाने वाला।
नौवा है? नौवा 9वां सजा खाने वाला तो है, लेकिन जो 8 सजाएं न खाने वाले हैं, उन सजाएं न खाने वालों में जो सर्वोपरि एक है, वो नहीं है, वो है ना। एक है बाबा, बाकी है 8 9 रत्नों में से। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। अंगूठी बनाते हैं ना, तो 9 रत्न डालते हैं, बीच में मोस्ट वैल्यूएबल हीरा डालते हैं, और आसपास नंबरवार कम वैल्यू वाले डालते हैं। कोई ग्रहाचारी आदि आती है तो 9 रत्न की अंगूठी आदि पहनते हैं। ग्रहाचारी क्या? कोई ग्रह में आचरण आदि की ऐसी आचारी आ जाती है। कौन सी आचारी? कलयुग होता है ना, तो कलयुग के अंत में हर घर गृहस्थ में क्या हो जाता है? घर घर में क्या हो जाता है? शिवालय बन जाता है या वैश्यालय बन जाता है? वैश्यालय बन जाता है। ये ग्रहाचारी आ जाती है व्यभिचार की। तो ग्रहाचारी आदि आती है तो 9 रत्न की अंगूठी आदि पहनाते। कौन है? पुजारी लोग, भगत लोग क्या कहते हैं कि 9 रत्न की अंगूठी पहनो। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते। क्या? इतने ढेर पुरुषार्थ करने वाले हैं और निकलते कितने हैं? सिर्फ 8 निकलते हैं जो सजाएं नहीं खाते। पास विधानर्थ निकलते, बाकी जो 100 हैं उनको भी कुछ हद तक सटके जरूर लगते। सटके माना सजाओं के कोड़े। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां बहुत धोखा दे देती है। भक्ति में भी चिंता रहती है, सिर पर पाप बहुत हैं। दान पुण्य करते रहे तो पाप मिट जाए। सतयुग में तो कोई चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि वहां तो रावण राजी नहीं होता। अगर वहां भी ऐसी बातें हो तो फिर नरक और स्वर्ग में कुछ फर्क नहीं रहेगा। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं, बाबा याद नहीं पड़ता है। अच्छा पढ़ाने वाला टीचर को याद करो। अच्छा भला ये याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। कौन सी मत पर? आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सबके ऊपर आकर उपकार करते हैं। माना जो तिरस्कार करने वाले हैं उनके ऊपर भी आकर के उपकार करते हैं। तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसके ऊपर? जो उपकार न करने वाले हैं, जो ग्लानि करने वाले हैं, उनके ऊपर भी क्या करना चाहिए? उपकार करना चाहिए। ये क्या बात हुई है? इतनी ग्लानि करते हैं, दूसरों की हालत खराब कर देते हैं ग्लानि सुनाए सुनाए के, तो उनके ऊपर उपकार करना चाहिए। क्यों उपकार करना चाहिए? है? देने के लिए आया है। अरे वो तो आया है, हम क्यों करें? वो तो भगवान है। हैं? हम कोई भगवान थोड़े ही है। बाप अभी सब पर उपकार करते हैं, तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। सब के ऊपर। कोई ग्लानि करने वाला है या कोई महिमा करने वाला है? महिमा करने वालों के लिए हम उपकार करें और ग्लानि करने वालों के लिए उपकार नहीं करें, उनका अनिष्ट कर दें, तो हम भगवान के बच्चे
नहीं कहे जा सकते, किसी पर भी अपकार नहीं, कोई पर भी कुदरती नहीं। अगर ऐसा करते हैं कोई तो अपना ही नुकसान करते हैं। क्या करते हैं? कोई दूसरों का अपकार करते हैं, ग्लानि करते हैं, तो किसका नुकसान करते हैं? अपना ही नुकसान करते हैं। वो वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं बनाया। ये दुनिया ही विकर्मियों की है। ये विकर्मी संबत गाया हुआ है। जो संबत चल रहा है वो कौन सा संबत है? विक्रम संबत। विक्रमादित्य देवताओं के संबत का कोई को पता नहीं है। क्या विकर्मों पर जीत पाने वाले का संबत कब शुरू होता है और कौन निमित्त बनता है, इसका कोई को पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं विक्रमादित्य संबत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विक्रम संबत शुरू होता है। कितने वर्षों के बाद? 2500 वर्ष के बाद। सजाएं भी वो ही भोगते हैं जो विकर्म करते रहते हैं। तब आप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति में तुमको समझाता हूँ। कर्म क्या है और कब होता है? कर्म कब होता है, अकर्म कब होता है और विकर्म कब होता है? कर्म माने अच्छा कर्म, विकर्म माने विपरीत कर्म, बुरा कर्म, और अकर्म माने जिसका कोई फल न भोगना पड़े। अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो, लेकिन उसका फल ही न भोगना पड़े तो अकर्म हो गया। उसकी परिभाषा क्या बताते हैं? कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ, तो क्या समझ में आया? कर्म कब होते हैं? आपके याद। हाँ, जब हम बाप की याद में रह करके जो कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाते हैं, और बाप की श्रीमत पर चलते हुए जो कर्म करते हैं वो सुकर्म हो जाते हैं, और श्रीमत के विपरीत मनमत पर जो कर्म करते हैं या मनुष्यों की मत पर जो कर्म करते हैं वो सब विकर्म हो जाते हैं। तो संगम युग में होते हैं कर्म और विकर्म भी। तो कर्म भी संगम युग पर होते हैं, विकर्म भी संगम युग पर होते हैं। रावण की मत पर चलते हैं तो विकर्म होते हैं, बाप की मत पर चलते हैं तो सुकर्म होते हैं, और सतयुग में होते हैं अकर्म। क्यों? क्योंकि आत्म की स्थिति वहाँ पक्की हो जाती है, इसलिए अकर्म होते हैं। विकर्म बनता ही नहीं, वहाँ विकार का नाम निशान नहीं होता। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिलता है। कौन सा तीसरा नेत्र? कि ऐसी स्थिति हम कैसे बनाएं जिसके आधार पर हमारे सब कर्म अकर्म होते जाएं। ये आत्म की स्थिति हमें बनानी है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा ये कर्म अकर्म विकर्म की गति सीख रहे हो। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो, और कोई टाइम ऐसा आने वाला नहीं है और कोई जन्म ऐसा आने वाला नहीं है जिसमें तुम इन बातों को समझ सको। अच्छा, ओम शांति।